किसी ने बड़े काम की बात कही है कि दुनिया की परीक्षा में नंबर नहीं मिलते, इसलिए जब लोग आपको अपने दिलों में जगह दे दें तो समझ लेना कि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। यह एक ऐसे राजा की है जिनकी उम्र ढल रही थी, जो वयोवृद्ध हो रहे थे, बूढ़े हो रहे थे। उनके राज्य के ज्योतिषियों ने, वैद्यों ने उनको बता दिया कि आपकी उम्र अब बहुत ज़्यादा नहीं है, आप संन्यास ले लीजिए, भगवान का भजन कीजिए। तो समस्या राजा के लिए यह नहीं थी कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, राजा ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। उनकी समस्या यह थी कि उनकी 4 रानियां थीं। वो यह चाहते थे कि किसी एक रानी के साथ जंगल में चले जाएं, संन्यास लें और अपना अंतिम समय उसी के साथ गुजारें। इस क्रम में वो चाहते थे उनकी रानी साथ में जाए, तो अपनी चौथी रानी के पास जाते हैं, जिससे उन्होंने बहुत बाद में शादी की थी, जिसको बहुत वो मानते थे, अपने दिल से मानते थे। उन्होंने उससे कहा कि चलो मेरे साथ, मुझे ज्योतिषियों ने, वैद्यों ने बताया है कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, आप जंगल में चलिए, वहाँ पर मैं संन्यास रहूँगा, भगवान का भजन करूँगा, ज़िंदगी आगे गुजर जाएगी। तो जो चौथी रानी थी उसने तुरंत उसी समय मना कर दिया कि राजन, मैं आपके साथ जंगल में नहीं जा सकती, मैं नहीं जाऊँगी, अभी मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं यहीं पे रहूँगी, आपको जाना है आप जाइए। उसकी बात को सुन करके राजा के होश उड़ गए, क्योंकि राजा उसको बहुत चाहते थे, बहुत मानते थे, उसकी हर इच्छाओं का ध्यान रखते थे, पूरा करते थे। दुखी हो गए, लेकिन क्या कर सकते थे, उसने मना कर दिया था। अब राजा बहुत ही उम्मीद के साथ अपनी दूसरी रानी के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि हमको ऐसे ऐसे बताया है, वैद्यों ने बताया है, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, आप मेरे साथ जंगल में चलिए। वो चूँकि दूसरी रानी थी, राजा उसको भी बहुत मानते थे। तो जैसे राजा ने उससे कहा कि चलिए, तो उसने भी मना कर दिया कि राजन, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, अभी मेरी उम्र तो बहुत ज़्यादा है, और अगर आप जाएंगे मुझे छोड़ करके तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। अब राजा के सामने रानी ये कह रही है कि अगर आप जंगल में जाओगे मैं दूसरी शादी कर लूँगी। कल्पना कीजिए, आप अपनी पत्नी को जिसको चाहते हो, अगर वो ऐसा कहे तो आपको कैसा लगेगा, क्या आपके ऊपर वो बीतेगी। राजा एकदम सन्न रह गया उसकी बातों को सुन करके, और उसकी आंखें नम होने लगी, बहुत दुखी हो गया। लेकिन अब क्या कर सकता था। राजा फिर जाता है अपनी तीसरी रानी के पास, उससे कहता है, वो बताता है वही बातें कि हमको ज्योतिषियों ने, वैद्यों ने ऐसी सलाह दी है कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं जंगल में जाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो वो जो तीसरी रानी थी उसने भी मना कर दिया, उसने कहा नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, अभी मेरी भी उम्र है, अभी मेरी उम्र संन्यास लेने की नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं राजन आपके लिए इतना करूंगी कि संन्यास लेकर के आप भगवान का भजन करेंगे, जिस दिन आपकी मौत हो जाएगी उस दिन मैं आपका संस्कार अच्छे से करवा दूंगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। मैं ये आपके साथ कर सकती हूँ, लेकिन मैं संन्यास नहीं ले सकती। उसकी यह बातें सुन करके भी राजा एकदम दुखी हो गया। उसकी दुख तो इतना हो गया कि उसकी आंखों से आंसू निकलने वाले थे। उसी समय उसको आवाज़ आती है कि राजा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, राजन मैं आपके साथ जंगल में चलूँगी, चलिए मेरे साथ, बताइए किधर चलना है। राजा उधर मुड़ करके देखता है तो उसकी पहली रानी खड़ी थी, जिसका राजा अब बहुत कम ध्यान रखता था, उसको बहुत दिनों से राजा ने भूला रखा था। वो खड़ी थी, कही राजन चलिए हमारे साथ चलिए। राजा को थोड़ा सा सुकून मिलता है उसको, और वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, और वो अपनी पहली रानी के साथ जंगल में चला जाता है और अपना अंतिम समय वहीं पर गुजारता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यह राजा और उसकी 4 रानियों की नहीं है, ये हमारी, आपकी, हम सबकी है। ये 4 रानियां प्रतीक हैं हमारे जीवन के। इसमें जो पहली रानी है वो प्रतीक है आपके अपने शरीर का, कि जिस दिन आप इस शरीर को छोड़ करके प्रस्थान करेंगे यहाँ से, उस समय यह आपके साथ नहीं जाएगा जिसका आप कितना ध्यान रखते हैं। ज़्यादातर लोग यही ध्यान रखते हैं हमारा शरीर एकदम बहुत अच्छा रहे, हम ही सबसे सुंदर दिखें, पता नहीं कितना इन्वेस्टमेंट इसके लिए कर देते हैं, कितनी चीज़ें लगाते हैं, अपने मुंह पर लगाते हैं, कितने आभूषण पहनते हैं, कपड़े कितने अच्छे पहनते हैं, हम बहुत सुंदर दिखें। तो जिसके लिए हम इतना ध्यान रखते हैं वो हमारे साथ एक क्षण भी नहीं जाएगा, तुरंत छोड़ देगा साथ। यही उस चौथी रानी ने कहा कि मैं आपके साथ जंगल नहीं जा सकती।
और जो राजा की दूसरी रानी थी जिसने कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी, वो आपके चीज़ों का प्रतीक है, जो वस्तुएं आपके पास हैं, आपका अच्छा सा घर जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, आपकी अच्छी सी गाड़ी, जो भी आपकी वस्तुएं हैं आप उनसे स्नेह करते हैं, वो है। तो उसने कहा था मैं दूसरी शादी कर लूंगी, अर्थात जब आप नहीं रहेंगे तो आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके सामान किसी और का हो जाएगा, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा क्योंकि आप तो चले जाएंगे। वही तो दूसरी रानी इन वस्तुओं का प्रतीक है। और जो तीसरी रानी जिसने कहा कि मैं आपका अंतिम संस्कार करवा दूंगी, वे आपके परिवार के लोग हैं जो चाह करके भी आपके साथ नहीं जा पाएंगे, उसी क्षण आपके साथ प्रस्थान नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो आपके साथ अंतिम संस्कार की अंतिम यात्रा तक जाएंगे। इसलिए तीसरी रानी इन सब चीज़ों का प्रतीक है, आपके परिवार के लोगों का। वही तीसरी रानी ने कहा था कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती, लेकिन आपका अंतिम संस्कार मैं करवा दूंगी। और चौथी जो रानी है वो आपकी आत्मा, आपके कार्य हैं, वही आपके साथ जाएंगे, आपकी आत्मा आपके साथ जाएगी। कोशिश यह कीजिए कि आपकी अंतरात्मा जो कहे कि हमको यह काम करना चाहिए और जो सही है वो काम कर लीजिए, नहीं तो बाद में पछताना ही रह जाता है। और उसके बाद आपके जो कार्य हैं, जो आप कार्य करते हैं, वही आपके साथ जाएंगे, आपके साथ जाने वाले लोग वही याद करेंगे। आप भी याद करिए कि आपके साथ अगर किसी ने अच्छा किया था आप उसको याद करते हैं, किसी ने बुरा किया था आप उसको याद करते हैं, अर्थात आपकी आत्मा और आपके कार्य ही आपके साथ जाएंगे। इस प्रकार से यह कहानी हमें सिखाती है, बहुत बड़ा संदेश देती है कि अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए। भगवान ने अवसर हमको सबको दे रखा है और हम लोग दिमाग भी दे रखा है, बताते भी रहते हैं कि आप ये काम कर लीजिए, लेकिन बहुत बार हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो प्यारे साथियों, दोस्तों, ऊपर वाले ने जो भी समय दे रखा है अच्छे काम करने की कोशिश कीजिए और जो भी चीज़ें उन्होंने आपको दी हुई है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह हमारे प्रत्येक कर्मों का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं उस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी महात्मा बुद्ध जी के जीवन से जुड़ी हुई है। महात्मा बुद्ध जी अपने जीवन में अपने शिष्यों के साथ घूमते रहते थे, प्रवचन करते रहते थे। उनकी कोशिश ये होती थी कि अपने प्रवचन द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकें, उनको सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकें। इसी क्रम में एक बार वो अपने शिष्यों के साथ निकले हुए थे। चलते चलते दोपहर हो गई और गर्मी का समय था, सब लोग थक गए। शिष्यों ने कहा कि गुरुवर बैठ जाइए, थोड़ी देर थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर चलते हैं। महात्मा बुद्ध सबकी बात मान जाते हैं, एक पेड़ के नीचे जो छायादार था उसके नीचे बैठ जाते हैं। अब उनको प्यास लग रही थी, शिष्यों को भी प्यास लग रही थी, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा देखो जाओ वो जो पेड़ दिख रहा है उसके किनारे थोड़ा सा परिक्रमा करो, 3-4 चक्कर लगाना और फिर लगा करके मेरे पास आओ। वो शिष्य जाता है, उस पेड़ के पास जाता है, उसके 5 चक्कर लगाता है और आता है। जब वो आ गया तो महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि यह बताओ तुम वहाँ पर चक्कर लगा रहे थे, तुम्हें किस तरफ से ठंडी हवा आती हुई महसूस हो रही थी? तो उसने बताया कि हमें पूर्व दिशा से अच्छी हवा लग रही थी, ऐसा लग रहा था पूर्व दिशा से ठंडी हवा आ रही है। तो उन्होंने कहा कि बाल्टी ले लो, बर्तन ले लो, जाओ घड़ा ले लो, उसी पूर्व दिशा में चले जाओ, देखो कोई न कोई तालाब मिलेगा, वहाँ से पानी भर करके ले आओ। शिष्य चला जाता है, उठा लेता है, जाता है अपना, वहाँ पर देखता है लेकिन वो पानी बहुत गंदा है। इंतजार किया थोड़ा सा, पानी गंदा ही दिख रहा है। फिर भरने की कोशिश करने लगा, फिर पता चला कि और एक किसान आ गया, एक आदमी चरवाहा आ गया, भैंस उसमें ला करके भैंसों को वहाँ गया और भैंस उस तालाब के अंदर चले गई, पानी और गंदा हो गया। अब तो और परेशान हो गया, अब क्या करे? वापस आ गया, वापस आया और बताया कि देखिए, बताया कि गुरु पानी तो है लेकिन वो साफ नहीं है, कैसे पानी पिए? महात्मा बुद्ध का कोई बात नहीं, सब बैठ जाओ। वो बैठा रहा, कुछ समय बीत गया, 1 घंटे 1.5 घंटे बीत गए, 2 घंटे जब बीते तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब जाओ, फिर से एक बार जाओ, पानी लेकर के आओ। तो वो जो शिष्य था उसने मन में थोड़ा सोचने भी लगा, कभी तो गया था, पानी गंदा था, लेकिन गुरुवर है, मना भी नहीं कर पा रहा था। फिर से गया, बर्तन लेके गया और इस बार जब जा कर के देखा तो पानी एकदम स्वच्छ था,
क्योंकि वहाँ से सभी जो जानवर थे वो चले गए थे, पानी एकदम स्थिर हो गया था। पानी भरता है, ले आता है, सब लोग पीते हैं और सबकी प्यास बुझ जाती है। और जब पानी पी के बैठते हैं तो महात्मा बुद्ध उस शिष्य को भी और उसके द्वारा अन्य शिष्यों को भी एक संदेश देते हैं जो इस कहानी का सार है। उन्होंने कहा कि देखिए, आप जब जाएंगे तालाब में, उसका पानी गंदा हो गया था, मतलब उस तालाब के पानी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, समस्याएं आई थी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार किए तो गंदगी बैठ गई और पानी स्वच्छ हो गया। ऐसे हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ समस्याएं आती हैं। आप जिस पथ पर आगे बढ़ेंगे, विकास के पथ पर, या जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहेंगे, उसको प्राप्त करने के रास्ते में व्यवधान आएंगे। थोड़ा सा समय दीजिए, वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। थोड़ा सा उनके लिए सोचिए कि ये कैसे शांत होंगी। जब आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समस्याएं हल होंगी और आपकी ज़िंदगी आसान बनेगी। तो जब भी आपको ऐसी परिस्थितियां आएँ कभी जीवन में, जब लगे अब क्या करें, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए। आप देखेंगे, थोड़ा समय देंगे, परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होने लगेंगी। आप जीवन में भी देखिए, कभी आपके सामने कोई समस्या आई थी, क्या तुरंत हल हो गई? कुछ समस्याएं तो तुरंत हल हो जाती हैं, लेकिन बहुत बार कुछ बड़ी समस्या थोड़ा समय मांगती है। आपका किसी से कोई थोड़ा बहुत विवाद हो जाता, आप थोड़ी देर शांत रहते हैं, 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन, आप देखेंगे वो समस्या धीरे धीरे हल हो जाती है। तो दोस्तों, जिंदगी में ऐसी अगर समस्या आए, जो ये कहानी हमें सिखाती है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, समस्या हल हो जाएगी। और इसलिए ऊपर वाले ने जो भी समझ अपने को दी है, जो ये दिमाग दिया है हमको कैसे आगे बढ़ना है, उन्होंने जो कुछ भी दिया है, उन चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए, सच्ची सोच रखिए, आप जीवन में अपने सुकून को प्राप्त करेंगे। याद रखिए कि ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वे हमारे प्रत्येक कर्मों का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत